हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं ये 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन को कवर। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, कुछ का हिंट दूंगा जो आपको करना होगा। ये मिसलेनियस चैप्टर फर्स्ट का जो सेट थ्योरी है उसका टॉपिक है, ठीक है ना। तो आपने लास्ट क्लास तक 12 तक के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अभी हम 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कि जो मिसलेनियस चैप्टर होगा, हर चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज होगी जो कि मिसलेनियस के नाम से होगी। जो मिसलेनियस चैप्टर की एक्सरसाइज होगी उसमें कुछ नए टॉपिक भी मिल सकते हैं आपको, और कुछ पुराना जो आपने पढ़ा है, यानी कि जो लास्ट एक्सरसाइजेस करी हैं आपने, वो भी मिल सकती है, यानी कि उसका भी कुछ रेफरेंस मिल सकता है। तो आप तैयार रहिएगा हर सिचुएशन के लिए। फिलहाल हम 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहता है आपसे 13 क्वेश्चन में, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, यानी कि 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया एक स्कूल में। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, उसमें से 150 जने चाय लेते हैं यानी कि टी, और 220 जो है यानी कि 225 जने कॉफी लेते हैं। यानी कि आपने सीधा सीधा बताया, बच्चों से पूछा गया है कि आप क्या पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं कॉफी। तो 150 जनों ने बताया कि हम चाय पसंद करते हैं, चाय लेते हैं, और 225 जनों ने क्या बताया कि हम कॉफी लेते हैं। और 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और 100 जने ऐसे हैं जो कि टी भी ले लेते हैं और कॉफी भी ले लेते हैं। लेकिन 600 तो बहुत ज्यादा बच्चे थे ना, यानी कुछ बच्चे ऐसे भी रह गए होंगे जो ना तो चाय लेते और ना कॉफी लेते। यहां पर आगे पूछा भी गया है, कहता है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नोर कॉफी, यानी कि जो टी और कॉफी दोनों नहीं लेते वो बताइए। तो यहां पर जो 600 स्टूडेंट्स हैं ये यूनिवर्स है। हम लिखेंगे लेट टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इन अ स्कूल इन अ सर्वे, वो मर्जी आपकी है ना, सर्वे में लिख लेते हैं। सर्वे इज इक्वल टू, हम टोटल स्टूडेंट्स को लिखते हैं एन, और उसके बाद ऐसे यूनिवर्सल सेट, ओके, एन फॉर नंबर है ना, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है 600। उसके बाद जो स्टूडेंट्स सिर्फ चाय लेते हैं, सिर्फ चाय की बात नहीं कर रहा, जो स्टूडेंट चाय लेते हैं, मे बी कॉफी भी ले सकते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेकिंग टी, जो टी लेते हैं यानी कि चाय लेते हैं वो हो गए एन ब्रैकेट ऑफ टी। एन का मतलब नंबर ऑफ टी रिप्रेजेंट बाय द टी, आप ए बी भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी इज इक्वल टू एन सी। तो आपको सबसे पहले तो एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा और यहां पर भी ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट से आपको जो भी नोटेशन देना है वो आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। अगर स्पेशल क्वेश्चन में दे रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं दे रखा तो जरूर लेट करना पड़ेगा आपको, है ना। अब फिलहाल आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है 600। उसके बाद एन टी यानी कि चाय लेने वाले कितने दे रखे हैं आपको, टी के लिए पसंद करने वाले हैं 150। एन सी मतलब कॉफी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉफी लेते हैं, तो कितना है 225। और एन टी इंटरसेक्शन सी यानी कि कॉमन, यानी कि दोनों लेने वाले कितने दे रखे हैं इसने 100। अब लिखेंगे आप वी नो दैट एन टी यूनियन सी, यूनियन निकालते हैं ना आप, टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी यानी कि चाय लेने वाले व्यक्ति या स्टूडेंट्स, प्लस का एन सी माइनस का एन टी इंटरसेक्शन सी। यहां तक तो आसान है। आप वैल्यूज रखेंगे, आप टी की वैल्यू रखेंगे जो आपके सामने है 150, प्लस आप सी की वैल्यू रखेंगे जो कि आपके सामने है 225, माइनस आप इंटरसेक्शन की वैल्यू रखेंगे जो कि है 100। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 375 में से क्या था 275, यानी कि 275 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ ना कुछ तो लेते ही हैं,
कम से कम एक ड्रिंक तो लेते ही हैं, चाहे वो टी हो चाहे वो कॉफी हो, एक चीज तो वो पीते ही है, कम से कम एक, दोनों भी पी सकते हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 275 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आपने बताया कि सर्वे में तो स्टूडेंट्स हैं आपके पास 600। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना चाय लेते ना कॉफी लेते? तो आपको साफ साफ शब्दों में यहां से पता चल रहा है, आप लिखेंगे सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स neither taking tea nor कॉफी, ना तो टी लेते ना ही कॉफी लेते, उसके लिए आप लिखेंगे एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन टी यूनियन सी। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यूनिवर्सल में से यूनियन को घटा देते हैं। तो आप जब लिखेंगे यूनिवर्सल तो वह है आपके पास 600 और यूनियन है 275, तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 325। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आंसर आ चुका है। प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं क्वेश्चंस को मैंने लिख के दिखा दिया है। अब आपका काम है इसे कॉपी पे सही से एकदम मेरे साथ साथ कॉपी करना, ठीक है ना। खुद से कॉपी करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे तो बेहतर है, नहीं भी हो पा रहा है तो कॉपी जरूर करें। अब मैं अगले क्वेश्चन के पास चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 14। इतने आप जल्दी से इसको खुद से ट्राई करें। 14 क्वेश्चन जो है इसको खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, 14 क्वेश्चन खुद करें, फिर मैच करें क्या आपने गलती करी है और कितना आपसे हो पाया। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स नो इंग्लिश एंड 25 स्टूडेंट्स बोथ, यानी कि आपको हिंदी जानने वाले व्यक्ति दे रखे हैं स्टूडेंट्स और वो 100 है, और इंग्लिश जानने वाले 50 हैं और 25 दोनों लैंग्वेज जानते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट्स जो है कुछ ना कुछ लैंग्वेज तो जानता है हिंदी और इंग्लिश में से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो कितने स्टूडेंट्स हैं? तो यहां पर यूनिवर्स ही यूनियन है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे? 100 प्लस 50 माइनस 25। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिस पर मार्क्स मिलते हैं। आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो हिंदी, यानी कि जो हिंदी जानते हैं उनको हमने लेट कर लिया एन ब्रैकेट ऑफ एच। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोज इंग्लिश, और इंग्लिश जानते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को हमने लिख लिया एन ई। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन ई एन एच इज इक्वल टू, कितने जने हिंदी जानते हैं? 100 जने। एन ई इज इक्वल टू 50, एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 25। now we know that n h union e is equal to nh, फिर उसके बाद प्लस का एन ई माइनस का एन एच इंटरसेक्शन ई, ये आप जानते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? आप वैल्यूज रख देंगे 100 प्लस 50 माइनस 25। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 125 इज द फाइनल आंसर। तो आपसे कहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहां पर कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल 125 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपको पूरा स्टेटमेंट के साथ जितना मैंने बताया, एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स बताई है मैंने, इतना लिखना है, यानी कि शॉर्टकट में करना है, इतना लिखना है। अब 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं और आप खुद से 16 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा, तरीके से देख लीजिए। और 16 जो है 15 से भी छोटा है, लेकिन उस जैसा ही है, लेकिन उसमें 15 में 2 पार्ट्स पूछे हैं और 16 में सिर्फ 1 पूछा है। तो अब 16 आपका होमवर्क हो जाएगा और इसके साथ ही आपका एक और होमवर्क आएगा जो असाइनमेंट्स का होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कम है और इंपॉर्टेंट भी है। तो असाइनमेंट्स के अंदर मैंने 8-10 क्वेश्चंस लिखे हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जरूर मिलेगा।
आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, वो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स भी लिखे हैं मैच करने के लिए, जैसे इसमें लिखे होते हैं एनसीईआरटी में ऐसे। 15 क्वेश्चन में आपसे कहा है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 जनों का सर्वे, ध्यान से समझना 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, एच को हिंदी भी बोल सकते हो आप, चलो यहाँ एच लिखा है तो हम एच ही सोचेंगे। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड एच आई, 11 रीड एच टी एंड 8 रीड टी आई, 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। अब इतनी सारी बातें बोल दी इसने, अब इसे लिखे कैसे? तो हम देखो इसे कैसे लिखेंगे। हम यहां पर वैसे तो लेट कर सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच इज इक्वल टू एन एच, लेकिन ऑलरेडी एच दे रखा है, एच को एच कैसे मानेंगे? हिंदी लिखा होता तो हम उसे एच मान लेते। फिलहाल लिख भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप कॉपी पे लिखिए, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एन एच इज इक्वल टू, देखो स्टार्टिंग से चलते हैं, 60 पीपल्स में से कितने जने हैं? 25 जने न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, 25। उसके बाद लिखिए एन टी, टी में कितने जने दे रखे हैं भाई? 26 दे रखे हैं, 26। फिर उसके बाद आई पढ़ने वाले कितने दे रखे हैं? एन आई इज इक्वल टू 26। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं तो आगे इसने कहा है 9 रीड बोथ एच एंड आई, देख सकते हो यहां पर लिखा है, तो 9 रीड बोथ एच एंड आई मतलब कि एच इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 9। उसके बाद कहता है 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो एन एच इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11। उसके बाद कहता है 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो यहां पर आ जाएगा टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 8। ये बात क्लियर हुई। अब आपसे कहता है 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तो 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर मतलब एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 3। इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि यूनिवर्सल सेट यानी कि टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं? 60 हैं, नंबर ऑफ पीपल 60। इतना तो इसने दे दिया। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है फाइंड, यहां पर फाइंड दिखाई, ध्यान समझना, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है, तो मतलब इसने पूछ लिया कि फाइंड करके दिखाओ एन एच यूनियन टी यूनियन आई। बहुत सिंपल है, इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताया गया है, मैंने लिखवाया भी था। अगर आपने नहीं लिखा है या आपके पास अभी याद नहीं है तो आप क्या करें, उसको दोबारा से याद करें। देखो मैं लिख रहा हूं यहां फॉर्मूला, आप कॉपी पे लिखेंगे। आप लिखेंगे एन एच प्लस का एन टी प्लस का एन आई, यानी कि पहले तीनों को जोड़ देंगे, फिर माइनस का एन एच इंटरसेक्शन टी, माइनस का एन टी इंटरसेक्शन आई, माइनस का एन आई इंटरसेक्शन एच, यानी कि फिर दो दो करके इंटरसेक्शन घटा देंगे, फिर प्लस यहां पर लिख देते हैं प्लस का एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। बात समझ में आती है? यानी कि अगर इससे बच्चे एबीसी से याद करते हैं तो कैसे करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। बहुत सिंपल है। अब वैल्यूज रखने का काम है, तो एक एक करके वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए, और मैं भी यहां पर वैल्यूज रखता हूं, देखिए। तो यहां पर जो वैल्यूज मैं रखने वाला हूं वो वैल्यूज क्या होगी, देखिए। ये मैं लिख देता हूं एन एच यूनियन
T यूनियन I इज इक्वल टू H की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 प्लस T की वैल्यू कितनी दे रखी है 26 प्लस I की वैल्यू कितनी दे रखी है 26 फिर माइनस फिर उसके बाद H इंटरसेक्शन T, तो H इंटरसेक्शन T की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 माइनस उसके बाद क्या दे रखा है आपको T इंटरसेक्शन I की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 माइनस फिर I इंटरसेक्शन H या फिर H इंटरसेक्शन I एक ही बात होती है 9 दे रखी है इसकी वैल्यू, देन प्लस और तीनों का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 3। जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए तो आंसर आएगा आपके पास 25 और 25 50, 25 75, 76 और 77, 77 प्लस 3 करेंगे तो 80 आएगा। 80 में से आप घटा देंगे इन तीनों को तो 9 28 घटा देंगे, 28 घटा देंगे तो आ जाएगा आपके पास 52। ठीक है 52 आएगा ना, 7 में से 2 के पास, ठीक है 52। यानी कि 52 जने ऐसे थे जो कुछ ना कुछ तो अखबार पढ़ते ही थे। 52 ये मैंने आपके सामने निकाल के दिखाया, समझ लीजिए कैसे निकाला गया। अब अगर चाहें तो इसको हम वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं वेन डायग्राम। यानी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर में जाएंगे तो आप रूल्स वगैरह थोड़ी लिखेंगे ना, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, आप वेन डायग्राम का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो लिख के दिखाता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम में क्या बना दिया जाता है, सबसे पहले बनाया जाता है इस तरीके का एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल के अंदर क्या होते हैं, इस रेक्टेंगल के अंदर 3 सर्कल बनाने हैं आपको, 1 2 और 3। ये 3 सर्कल आपने बना दिए। इस सर्कल का नाम रख देंगे, सबसे पहले का नाम रखेंगे H, दूसरे का T और तीसरे का I। अब हम कैसे वेन डायग्राम में वैल्यूज रखते हैं ध्यान से समझिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू है ना ये सबसे पहले लिखी जाएगी। तीनों को जो कवर कर रहा है HTI को वो कौन सा एरिया होगा, तो आप गौर से देखेंगे तो आपको मिलेगा ये जहां पर मैं नंबर लिख रहा हूं। ओके ये दोनों के दोनों में से कोई एक काम करना होता है, लेकिन मैंने कहा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर देना है तो वेन डायग्राम को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। जब आपको अपना नॉर्मल पेपर देना है, आप 11th क्लास में है, तो आपको इस पार्टिकुलर स्टेप्स पे मार्क्स मिलेंगे, है ना, तो आपको ये स्टेप्स भी आने चाहिए, दोनों आने चाहिए, मैं दोनों कराऊंगा। फिलहाल पीछे से चलते हैं, यानी कि आपको तीनों का कॉमन एरिया मिल गया थी। अब उसके बाद दूसरे में ये देखो, अब गौर से देखेंगे, ये मैं आपको यहां पर हाईलाइट करके दिखाता हूं, ये इसकी बात हो रही है। आप देखेंगे इसे तो लिखा है T इंटरसेक्शन I 8 है, तो T आपके सामने है, ये I ये रहा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन एरिया भी आपको दिख रहा है दोनों को कवर करता हुआ। और ये दोनों का इंटरसेक्शन जो एरिया है आपको ये कहता है कि ये पूरा तो 8 है और इसमें से 3 ने तो जगह घेर रखी है, तो बाकी बचा हुआ 5 आपका यहां आएगा। बहुत सिंपल है ना ये। देखो पूरा का पूरा एरिया यहां से यहां तक तो 8 है, 3 ने पहले ही जगह घेर रखी है, तो 5 बचा हुआ बाकी खाली जगह पे आ जाएगा। अब इसको देखेंगे आप, इसको देखिए, इसको इस वाले हिस्से को देखिए, सीधा सीधा इसको बता रहा हूं मैं। यहां पर दे रखा है H इंटरसेक्शन T 11, तो H ये रहा, T ये रहा, टोटल एरिया यहां से यहां तक टोटल ये है आपके पास 11। 3 तो पहले से ही घेर रखी है जगह, तो यहां पर आ जाएगा आपके सामने 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। इसी तरीके से आप इसे देखिए अब की बार, H इंटरसेक्शन I, H ये रहा, I ये रहा, दोनों का कॉमन कितना दे रखा है 9, 3 तो पहले से फिल है, तो इसका मतलब यहां पर 6 लिख देंगे, खाली जगह पर 6, टोटल 9 हो गया। अब उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो I दे रखा है 26, तो 26 I है, और I तो ये पूरा का पूरा सर्कल है ना, पूरा सर्कल। इस पूरे सर्कल में से कुछ नंबर्स पहले से जगह घेरे हुए हैं, 6 और 3 9, 9 और 5 14 आ जाएगा यहाँ पर, 9 प्लस 5 14। आप देखेंगे तो टोटल कितना दे रखा था इसका 26, आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12, या खाली जगह में 12 लिख देंगे। फिर देखेंगे T को, तो T कितना दे रखा है, ये कंप्लीट सर्कल आपको T का दिख रहा होगा, ये सर्कल, इसमें से 8 और 3 11 और 5 16 होते हैं। अगर आप 26 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 10, तो ये T की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई खाली स्थान में। फिर उसके बाद दे रखा है आपको 25, तो 25 दे रखा है, H की वैल्यू तो H ये है, 8 और 3 11 और 6 17 होते हैं, 25 में से लेस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ये खाली जगह में 8 आ गया। तो आपने वेन डायग्राम्स में ये कैसे वैल्यूज रखी जाती है ये सीख ली है। अब आपसे कहता है टोटल यूनिवर्स की बात करेंगे, तो यूनिवर्स कहां पर लिखा हुआ आएगा, मैं यूनिवर्स भी लिख देता हूं आपके लिए, यहां पर लिखा हुआ यूनिवर्स, और यूनिवर्स की वैल्यू है 60, ये पहले ही दे रखी है, ये रही 60।
तो अब आपसे कहता है कि आप बताइए कि कम से कम एक तो वो पढ़ता ही हो, दो भी पढ़ सकता है, तीन। तो देखो एग्जैक्टली एक पढ़ने वाले कितने जने हैं, देखो 8, 10 और 12, ये एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एच वाला सिर्फ एच पढ़ता है, टी वाला सिर्फ टी पढ़ता है और आई वाला सिर्फ आई पढ़ता है और कोई सा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, एग्जैक्टली वन। तो आप जोड़ेंगे, आप लिखेंगे यहां पर जो इसका आंसर पूछ रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे वेन डायग्राम से, आप लिखेंगे नंबर ऑफ people who read at least one of the newspaper is equal to, पहले तो आप जोड़ेंगे 8 प्लस का ये वाला 10 प्लस का 12, फिर उसके बाद दो तीनों को जोड़ने के बाद प्लस करेंगे, और अब की बार क्या प्लस करेंगे, ये वाला 8 दिख रहा है आपको, दो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, फिर 6, फिर 5, फिर प्लस करेंगे, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 3, सबको ही जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 52 इसके इक्वलेंट। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर आपसे कहता है जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता वो कौन होगा, तो भैया ये जो बाहर की जगह है वो वही तो होगी, ये वाली जगह, ये वाली, तो 60 में से 52 घटा देंगे, 8 जने बाहर बैठे हुए हैं जो कोई न्यूज़पेपर इन तीनों में से नहीं पढ़ते। तो यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट वाला पार्ट कैसे करना है। अब फर्स्ट पार्ट आ गया तो भाई दूसरा पार्ट भी आना चाहिए, तो दूसरा पार्ट देखिए, पहले देख लीजिए, देखेंगे तभी समझ में आएगा, जब तक देखेंगे नहीं समझ नहीं आएगा। तो ये है हमारे पास इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, ये रहा, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली। अब देखिए, अगर मुझसे एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पूछा गया था तो ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप जब तक उसे ध्यान से नहीं देखेंगे, कॉपी पे कर नहीं रहे होंगे, तब तक आपको परेशानी तो होगी। ये देखिए, मैंने जो ये आपको वेन डायग्राम बताया, इसीलिए बताया कि इसमें एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले आपको दिख रहे हैं। 8 जने सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 10 जने सिर्फ टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 12 जने सिर्फ आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। समझ में आती बात? 8 और 10 और 12 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 30, एंड 30 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर जो है वो 30 है। लेकिन हम इसे कैसे करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये भी समझना जरूरी है। तो आपको मैं जल्दी से कहूंगा कि इसे कॉपी कर लें जितना भी पार्ट है, और मैं फिर इसे कराता हूं आपको इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट कराने के लिए मुझे इसका ये वाला सेक्शन तो चाहिए, तो मैं इसे नहीं रब कर रहा, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उतनी तो आपको चाहिए ही। ओके, मैं इसके एलिमेंट्स को रब कर देता हूं ना। ये आपके पास फार्मूला अब नहीं लगेगा सेकंड पार्ट में, तो ये वाला फार्मूला मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट का फार्मूला है, और वेन डायग्राम से कैसे आंसर देना है वो मैं बता देता हूं। 30 जो आंसर है वो आ चुका है वेन डायग्राम से, और लिखना क्या है, यहां पर लिखना है नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper, और नीचे यहां पर लिख देना है 8 + 10 + 20, और आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर है, वेन डायग्राम से तो आपको दिख रहा है 30 आंसर आ रहा है। लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं कि अगर आपको फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे जिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकंड पार्ट की बात हो रही है। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पीपल, आप भी मेरे साथ लिखेंगे, हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर एच, यानी कि जो सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे कितने जने हैं। तो देखो यहां पर ध्यान से समझना कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। देखो एच को ले लेंगे, जो एच लिखा है ना, तो एच को देखेंगे, बस एच को देखना है। देखो एच यहां पर है, और एच यहां पर है, और एच यहां पर है, और एच यहां पर है। कहीं और दिख रहा है इन चारों के अलावा तो मुझे जरूर बताएं। अच्छा, फॉर्मूला वही पुराना वाला जो मैंने पीछे फॉर्मूला लगाया था, वो फुल फ्लैश फॉर्मूला था, एटलीस्ट वाला यूनियन का, और ये फुल फ्लैश नहीं है। उसमें क्या होता था, H + T + I था, अब यहां पर तो सिर्फ H लेना है, तो आप लिखेंगे NH। फिर क्या था, माइनस का इंटरसेक्शन था, ये माइनस ये माइनस ये, यहां पर तो दो ही इंटरसेक्शन है तो दोनों लिखेंगे। जिसके पास H है वो लिखेंगे H इंटरसेक्शन T, और पहले I लिखा है, और फिर उसके बाद माइनस H इंटरसेक्शन T। सिंपल है। फिर प्लस कर देंगे, H इसके पास है तीनों के पास, तो लिखेंगे NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I।
बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये सेम फॉर्मूला आपने अभी पीछे लिखा था फर्स्ट में, जिसमें मैं अगर वैसे बताऊं तो H यूनियन T यूनियन I इज इक्वल टू H प्लस T प्लस I माइनस एच टी का इंटरसेक्शन, टी आई का इंटरसेक्शन, एच आई का इंटरसेक्शन प्लस एच टी आई का होल इंटरसेक्शन। यहां पर जो जो कंडीशन नहीं है उसे मत लीजिए, H निकालना है ना, सिर्फ H। तो H वाला केस कौन सा है? एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, जहां जहां H आ रहा है और आपने फॉर्मूला खुद से तैयार कर लिया। H की वैल्यू आपके सामने 25 है, माइनस H इंटरसेक्शन T की I की वैल्यू 9 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद 3 है। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखो 9 और 11 20 होते हैं, 20 घटा देंगे तो 5 3 8 आ जाएगा। और देखो वेन डायग्राम से भी आंसर सेम 8 आ रहा था। अब आगे बढ़िए, आप लिखिए नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली टी न्यूज़पेपर या आई न्यूज़पेपर, जो भी लिख सकते हो आप। लिखोगे न्यूज़पेपर, मैं टी लिख रहा हूं पहले, तो टी लिख रहा हूं तो मुझे क्या करना है? सेम चीज रिपीट करनी है। देखो एक बार मैंने बता दिया, आप दोबारा से कर सकते हैं खुद ही, है ना। आपको अब जरूरत नहीं है इसे सिखाने की, आप इस वीडियो को पॉज करिए और सारे निकालिए। तो टी के लिए क्या करेंगे? टी वाली कंडीशन एक ये रही, एक ये रही टी, और एक टी ये रहा, और एक टी ये रहा, है ना, तीनों के पास भी टी है। ठीक है, तो आपने टी वाले केस लिख लिए। देखो टी और आई में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब आपने टी वाले केस लिख लिए, फॉर्मूला क्या बनेगा? एन टी, ये वाला केस टी, माइनस का एन एच इंटरसेक्शन टी, माइनस का एन टी इंटरसेक्शन आई, और प्लस का एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। बहुत सिंपल है ना फॉर्मूला बनाना। अब ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, देख लेते हैं। टी की वैल्यू 26 है, तो यहां लिखेंगे 26 माइनस का 11 माइनस का 8 प्लस का 3, और फाइनल आंसर क्या है वो तो हमें यहां से पता भी लग रहा है, 10 आना चाहिए। देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 26, 26 और 3 कितने होते हैं? 29, और माइनस का आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19। 29 में से 19 को लेस करेंगे तो 10 इज अ करेक्ट आंसर। तो फिलहाल आपने निकाले दो अलग अलग एग्जैक्टली वाले केस, है ना, एग्जैक्टली वाले दो केस निकाले, एग्जैक्टली टी पढ़ने वाला, एग्जैक्टली एच पढ़ने वाला। अभी आई की बात भी करेंगे, तो जल्दी से लिख रही है आप। लिखिए नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाले को निकाल रहे हैं हम। आई पढ़ने वाले के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पहले लिखेंगे एन आई माइनस का एन टी इंटरसेक्शन आई, माइनस का एन एच इंटरसेक्शन आई, और प्लस का एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आप देखिए यहां पर, आपको पहले मैं यहां पर इसे रब कर देता हूं। यस, आपको यहां देखना है यहां। तो सबसे पहले आई की बात करते हैं। आई ये रहा, आई ये रहा, आई ये रहा, और आई ये रहा, यानी कि 26 माइनस का 9 प्लस माइनस का 8, यहां पर आ जाएगा 26 माइनस का, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 8, माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है 9 प्लस का 3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? देखो 8 और 8 16 और 1 17 आएगा यहां पर, माइनस का 17, और 26 और 3 आ जाएगा 29, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 12। 12 इज द आंसर। ठीक है, 12 समझ में आता है। आपको कहा गया एग्जैक्टली आई, तो यहां पर आप लिखिए टोटल नंबर ऑफ पीपल who read newspaper H, who read newspaper exactly one, है ना। who read exactly one न्यूज़पेपर लिख लोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लो। ये न्यूज़पेपर मैं कट कर रहा हूं, है ना। तो ये क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर इज इक्वल टू, तो एग्जैक्टली हिंदी पढ़ने वाले कितने थे? 8 थे। एग्जैक्टली टी यानी कि टी पढ़ने वाले कितने थे? 10 थे। एग्जैक्टली आई पढ़ने वाले कितने थे? 12। तो 8 प्लस 10 प्लस 12 एंड दिस इज 30। तो आपको अगर सर जी इतने लेंथी प्रोसेस से क्यों करा, तो मैंने बताया है अगर एग्जाम में टीचर्स इसी पर नंबर देगा तो ये प्रोसेस आसान है ना। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव अगर बिहाफ पे देखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे, तो ये तरीके से आपने पहले 30 आंसर निकाल लिया था।
तो स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन आपको डिटेल में बता दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप इस वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और अगला क्वेश्चन जो है ये 16 है। कहते हैं ना, सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक बी, 29 लाइक सी, 14 लाइक ए बी, है ना, 12 लाइक सी ए एंड 14 लाइक बी सी, 8 लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स, हाउ मैनी लाइक ओनली सी। ओनली सी का फॉर्मूला कैसे बताया था? जैसे कि ओनली ई बताया, ओनली टी बताया, ओनली आई बताया, ऐसे ओनली सी। आप इस पूरे को लिखिए, एक फॉर्मूला लिखिए और आंसर निकाल के फाइनल आंसर दे दीजिए। तो स्टूडेंट्स आज की ये क्लास हमारी फिनिश होती है और मैंने आपको बताया था कि आप असाइनमेंट्स आज आपको मिलने वाले हैं, तो वो असाइनमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। आप जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहां से असाइनमेंट का पीडीएफ, जो एक पेज का छोटा सा पीडीएफ है, उसे डाउनलोड कर लें। और उसमें मैंने क्या कराया, यही जो क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो इन्हीं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट व्यूज से दे रखे, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, उसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपना पीडीएफ मुझे सेंड करेंगे। जिस ऐप पर आप हैं उस ऐप पर आप सेंड कर सकते हैं, मैं उसे चेक कर लूंगा। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं लाइव क्लास तो आपकी लेता ही हूं, उसमें आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपके डाउट्स पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ।